दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, आप सबसे पहले अपना काम कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ये काम तो आपको करना ही है। तो चलिए आज चलते हैं हमारे न्यू ब्लॉग में। बाहर का तालाब है, तालाब में दिखाएगा। आज शाम होने वाली है, शाम को ही मैं आया हूँ खेत, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं बरसात का समय बड़ा सुहाना रहता है। बदली आसमान में छाई हुई है, आप देख सकते हैं। आज ही वर्षा भी हुआ है और यहाँ पे बरसात के समय में पूरा हरियाली हरा भरा आप देख सकते हैं। पेड़ पौधे हरे भरे और हम जो फसल लगाए हैं वो भी हरे भरे। ये प्रकृति की बात भी बड़ी निराली है। देखिए ना, वर्षा रानी आती है, नदी नाला खेत सब में पानी भर के चली जाती है। और सूर्योदय को देखिए, 24 घंटा निरंतर चलती है, चलते ही रहता है, कभी आराम करते ही नहीं। दिन में सूर्योदय होने के बाद सूर्यास्त होते तक प्रकाश फैलाते ही रहता है। किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, किसको कितना प्रकाश देना है, कितना प्रकाश नहीं देना है, ये कभी नहीं सोचते। उसी प्रकार पवन देव को देखिए, लगातार चलते रहता है। हर दिशा में हर जीव प्राणी को, वनस्पति को, सबको वायु समान रूप से प्रदान करते रहता है। लेकिन हम लोग 10 घंटा 12 घंटा यदि हम काम कर लेते हैं तो हमें आराम की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह कहीं प्रकृति भी आराम करने लगे तो सोचिए क्या होगा। देखिए दोस्तों, सूर्यदेव कहीं सोच रहे, मैं तो निरंतर चलते आया हूँ, चलते रहता हूँ, थोड़ा सा भी आराम कर लिया जाए। चलो एक ही दिन आराम कर लिया जाए। अरे एक दिन नहीं, कम से कम 2-4 घंटा ही आराम कर लिया जाए। 2-4 घंटा नहीं, 15 मिनट आराम कर लिया जाए। अरे 5 मिनट आराम कर लिया जाए तो सोचो क्या होगा। इसी प्रकार कहीं वायु पवन देव जो है वो कहीं आराम करने लगे। निरंतर चलते रहता हूँ, कुछ देर तो मैं भी आराम कर लूँ, ऐसा कहीं सोचे तो आप सोचिए क्या हो सकता है। कोई जीव प्राणी जिंदा नहीं बचेगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा जीव प्राणी का। निरंतर चलते रहता है। तो ये इससे हमें सीख लेना चाहिए। हम पर्यावरण को बनाने और बिगाड़ने में लगे हुए हैं। हम अपने सुख सुविधा के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, उद्योग धंधे लगा रहे हैं और धुआं निकाल रहे हैं,
जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है, जो सभी के लिए खतरा है। और अभी हम खेती कर रहे हैं, उसमें रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाई का उपयोग कर रहे हैं, जिससे भूमि खराब हो रहा है, उर्वरा शक्ति इसकी क्षीण होते जा रही है। इसको भी हमें निरंतर ध्यान रखना ज़रूरी है। हमें इसको बनाए रखने, संतुलन बनाए रखने में मदद करना बहुत ही ज़रूरी है। पेड़ पौधा लगाएं, रासायनिक खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं उसको कम करें, कीटनाशक दवाई जो जहरीले होता है उसका भी उपयोग करते हैं उसको भी कम करें। इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करें कि उर्वरा शक्ति बने रहे। अब क्या हो रहा है, एक कहावत है ना, पीछे पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि हमारे कारण ये दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। प्रकृति जो अनबैलेंस हो गया है वो हमारे ही कारण है। वर्षा के कम होने से वाटर लेवल डाउन होते जा रहा है, आप सब देख रहे हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आप सब देख रहे हैं। दुनिया भर के नई नई बीमारी का जन्म हो रहा है। ये पर्यावरण के अनबैलेंस होने से हो गया है। हम लोगों के कारण ही पर्यावरण प्रदूषण हो गया है और दुनिया भर के बीमारी का जड़ भी पर्यावरण प्रदूषण ही है। तो हम मानव ने ही पर्यावरण को बिगाड़े हैं, तो बनाएंगे कौन? हम मानव को ही बनाना पड़ेगा। इसलिए इसको अपने नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए काम करना पड़ेगा। यदि हम मान लें कि प्रकृति हमारे लिए नैतिक जिम्मेदारी निभाती है और अपना काम निरंतर करती है, ठीक उसी तरह हम भी यदि अपने नैतिक जिम्मेदारी समझते पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने स्तर में सहयोग जरूर करें और अपना काम अवश्य करें और पर्यावरण और पूरा जीव प्राणी के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी समझें। इसके लिए हमें स्वयं जागरूक होना है और सभी लोगों को जागरूक करना है। आज के लिए इतना ही, अगले ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। अरे रुकिए, अभी कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले लाइक तो कर दीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन मिले और आपको सबसे पहले वीडियो देखने का मौका मिले। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ये अपना नैतिक जिम्मेदारी ज़रूर समझें।